प्रेगनेंसी में हमें कैसे सोना चाहिए? क्या सीधे सोना बेटर है या फिर करवट के दाएं? क्या पोजीशन बेस्ट होगी जिससे बच्चा दबे नहीं? और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि सोए तो सोए पर नींद तो आती ही नहीं है। अब कुछ ऐसा सोल्यूशन बता दो जिससे हम चैन की नींद सो सके। तो आपने पूछा और मैं वीडियो ना बनाऊं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंड टीओपी गायनी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कि प्रेगनेंसी में चैन की नींद कैसे सोए और किस करवट सोए, ये वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन क्या होगी ट्रिमेस्टर वाइज, जैसे पहली तिमाही, सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर ऑनवर्ड्स। क्या ऐसी पोजीशन है जिसमें बच्चे को ऑप्टिमल ब्लड फ्लो जाता रहे, उसका विकास अच्छा हो और बच्चा दबे भी नहीं। दूसरी चीज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आपको नींद नहीं आ रही तो क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपना सकते हैं ताकि आप चैन की नींद सो सके। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी पिलो यूज करना है या नहीं, क्या फिटकरी या गर्म पानी का सेक हेल्प करेगा या नहीं, या कुछ ऐसी मसाज टेक्निक्स जो स्लीपिंग से पहले अगर आप करेंगे तो आपको बेटर रहेंगी। प्रेगनेंसी के दौरान जितने मुंह उतनी बात, तो उतनी ही आपको सलाहें मिलेंगी। तो आपको क्या सलाह मिल रही है कि कैसे सोना है, कमेंट बॉक्स में बताना। करेक्ट जरूर करूंगी अगर गलत सो रहे हो। प्रेगनेंसी में बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन जानने के लिए हम ट्राइमेस्टर वाइज चीजों को समझते हैं। देखो, पहली तिमाही जो होती है यानी कि 14 हफ्ते तक का समय, पहले 3 महीने, यहाँ पे बच्चेदानी जो है वो हड्डी के अंदर होती है, जो पेल्विक बोन है उसके अंदर ही होती है। तो इसलिए आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल हो, आप सीधा सोना चाहते हो आप सीधा सो सकते हो, करवट लेके सो सकते हो, इवन आप पेट के बल भी सो सकते हो, क्योंकि बच्चेदानी हड्डी के अंदर है। किसी भी तरह का दबाव का, किसी भी तरह का खून की सप्लाई कम होने का कोई रिस्क नहीं रहता। फर्स्ट ट्रिमेस्टर कंफर्टेबल पोजीशन जो आपको बेस्ट लगे। दूसरी और तीसरी तिमाही यानी 4th मंथ ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे बच्चेदानी ग्रो करने लगती है, हड्डी से ऊपर आने लगती है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि 2 मेजर खून की नसें होती हैं, इंफीरियर वीना केवा और अयोटा, जो थोड़ी राइट साइड पे होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के राइट साइड पे होती है। तो अगर आप सीधे सोते हैं 4-5वें महीने के बाद, लंबे समय तक अगर आप सीधे सोते हैं तो खून की नसों पे दबाव पड़ने के कारण बच्चे को ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है। तो यहाँ ध्यान देना कि 4th मंथ ऑनवर्ड्स लंबे समय तक सीधे सोना एडवाइजेबल नहीं होता, बिकॉज अगर आप लंबे समय तक सीधे सोएंगे तो ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है, चक्कर आना, आपको सांस में दिक्कत लेना, ये भी दिक्कत आ सकती है। ड्यू टू ग्रोइंग साइज ऑफ यूट्रस इस समय आप पेट के बल भी सोना अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी बच्चे पे दबाव पड़ सकता है। क्या करवट लेकर सोना बेस्ट पोजीशन होती है? अब करवट में भी राइट साइड सोए या लेफ्ट साइड सोए? अब पूरी रात एक ही करवट कैसे सोए, सुबह तो हाथ सुन्न हो जाता है। तो ये भी बड़े कॉमन डाउट्स होते हैं, हम इसको जानते हैं। देखो, अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो जो सीधे सोने की वजह से नसों पे प्रेशर पड़ रहा था, ब्लड वेसल्स पे, वो नहीं पड़ता, गुड ब्लड सप्लाई इंश्योर्ड रहती है। तो इसलिए करवट लेकर सोना बेस्ट माना जाता है। अब राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन होती है लेफ्ट साइड की करवट लेना, यानी कि उल्टे हाथ की करवट लेकर सोना। लेफ्ट साइड अगर आप मुड़ते हैं तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया वो ब्लड वेसल्स राइट साइड पे होती है, स्लाइटली टुवर्ड्स राइट होती है। तो लेफ्ट साइड जब आप करवट लेंगे तो वो बिल्कुल ही कोई कंप्रेशन नहीं रहेगा, कंफर्टेबल पोजीशन होती है, बेबी को ऑप्टिमल ब्लड सप्लाई इंश्योर्ड रहती है। एंड राइट साइड भी आप सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेटरल पोजीशंस पे लेफ्ट इज बेटर देन राइट। एक और चीज बताऊंगी, जरूरी नहीं है पूरी रात एक ही करवट लेकर सोए रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी देर में फ्रीक्वेंटली, लाइक 30-40 मिनट्स में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लंबे समय तक सीधे या लंबे समय तक राइट साइड पे सोना एडवाइजेबल नहीं है। पेट के बल तो बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल, यानी उल्टे हाथ की करवट लेकर सोना। अब इतनी सारी तो चीजें बता दी कि सोना कैसे है, पर मैम नींद ही नहीं आए तो उसका क्या करें? तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बेली साइज ग्रो करने लगता है, ऊपर बेबी लंग्स को कंप्रेस करता है, हमें नींद के आने में दिक्कत आती है, प्लस पूरे दिन की थकान होती है, नींद नहीं आ पाती, बेली एडजस्ट करते करते परेशान हो जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स जो पर्सनली मैंने भी फॉलो की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला और आई थिंक सबसे मुश्किल काम है ये डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि सोने से पहले जो हम ये 1 घंटा फोन चलाते हैं ना, वो बिल्कुल बंद कर दो, स्पेशली इफ यू आर प्रेग्नेंट। तो सोने से पहले कम से कम 1 घंटा आपका डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए। इसमें आप
फोन नहीं चलाएंगे, आप टीवी नहीं देखेंगे, बिकॉज इससे ब्लू रेज निकलती है, रेडिएशन एक्सपोजर होता है, आंखें स्ट्रेस में आती हैं, तो इन टर्न आपको नींद ऑनसेट होने में दिक्कत आती है। अब मैम डिजिटल डिटॉक्स तो कह दिया, पर उस 1 घंटे में फिर करें क्या? तो उस 1 घंटे को आप यूटिलाइज करो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। उसके लिए आप हॉट फॉर्मेंटेशन यानी गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। एक बाल्टी या टब लो, उसमें गर्म गुनगुना पानी डालो, थोड़ा सा नमक या फिर एप्सम सॉल्ट फिटकरी आप उसमें डाल सकते हैं, पैर डिप करके बैठो घुटनों तक, 15-20 मिनट के लिए आप करो। उसके बाद अच्छे से अपने पैर ड्राई करके पैर, पतिदेव को एक इम्पोर्टेंट काम दो कि थोड़ी सी मसाज करो, थोड़ा सेवा भावना तो बनती है ना पतिदेव के इस समय में, तो वही करना है। जो आपकी पैरों की सोलियस मसल होती है ना, काफ मसल होती है, उस पे इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ में जेंटल स्ट्रोक्स या फिर सर्कुलर मोशन में स्ट्रोक्स। ये इसके लिए आप बादाम का तेल या फिर कोई भी हर्बल प्रेगनेंसी सेफ तेल यूज कर सकते हैं मसाज के लिए। बहुत रिलैक्स फील होगा, पूरे दिन की थकान उतर जाएगी, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। इसके अलावा बुक रीडिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मसाज हो गया, हॉट फॉर्मेंटेशन हो गया। इसके बाद आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है 18 से 20 हफ्ते के आसपास आपकी आवाज जो है ना वो सुनने लग जाता है, तो आपको जो भी उसमें क्वालिटीज आप इनकलकेट करना चाहते हैं, उसको पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, इसके लिए आप कुछ अच्छी प्रेगनेंसी बुक्स पढ़ सकते हैं। पर्सनली मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, उसकी लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, टैग कर दूंगी प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज, मैं एक ये वीडियो जो है ना सोने से पहले हमेशा देखती थी, मतलब देखती नहीं थी, सुनती थी ईयरफोन्स लगा के, फोन साइड में रख के। आप बोलोगे डिजिटल डिटॉक्स का बोल रहे हो, तो ये वीडियो मैं हर रोज सुनती थी। इट इज बाय द नेम ऑफ कृष्णवाणी, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो ये करीबन आधे घंटे की वीडियो है, रोज मैं सुनती थी। इसको सुन के ऐसा इतना रिलैक्सेशन होता है, ऐसा लगता है कि भाई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया। ऐसे लग रहा है कि तुम गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा नहीं करना है, ऐसे करना है। तुम ऐसे सोच रहे हो, वो तुम्हें परेशान कर रहा है, नहीं भाई ऐसा करना है। तो मतलब ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया। मेरे कहने से एक बार सुन के देखना, मैं उसका भी कोशिश करूंगी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का, इफ आई वुड बी एबल टू। बेड टाइम पे फॉर अ साउंड स्लीप आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम का एक कामिंग इफेक्ट होता है मसल्स पे भी, ब्रेन पे भी, एंड इट इज प्रेगनेंसी सेफ एज वेल। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। ध्यान रखना, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सप्लीमेंट्स आपको शुरू नहीं करने हैं। पर्सनली मैं बेड टाइम पे मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेती थी, उससे आपकी जो है रात को सोते सोते पैरों में इतनी तेज बाइट आ जाता है, ऐसा लगता है पकड़ के किसी ने मरोड़ दिया मसल को, तो वो चीज नहीं होती, रिलैक्सेशन रहती है, साउंड स्लीप आती है। प्रेगनेंसी पिलो यूज कर सकते हैं या नहीं, यूजफुल है या नहीं, बिकॉज कॉस्टली भी होता है, इस पे इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है या नहीं। तो प्रेगनेंसी पिलो थोड़ा बल्कि तो होता है, बट इट इज अप टू सब्जेक्टिव कंफर्ट, आपको सही लग रहा है या नहीं। पर्सनली मैंने प्रेगनेंसी पिलो यूज नहीं किया था, बट व्हाट आई यूज टू डू इज, आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि 7th-8th मंथ ऑनवर्ड जब बेली साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप जब करवट लेकर सो रहे हैं तो एक पिलो बेली के नीचे और एक पिलो पीछे कमर सपोर्ट के लिए, एंड 1 पिलो बिटवीन लेग्स। ये 3 पिलो आपको चाहिए होंगे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो एज गुड एज प्रेगनेंसी पिलो ही है। अगर आपको लग रहा है भाई इतना कम्बरसम हो जाएगा, तो ठीक है, एक प्रेगनेंसी पिलो मंगा लो। इट इज अप टू योर कंफर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस हाँ, पिलो यूज करने से आपकी कंफर्ट बढ़ता है और आपको स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो आई होप आपको मिल गए होंगे सारे जवाब, कैसे सोना है, क्या करना है। एंड आई जस्ट विश कि इस वीडियो के बाद आप सब लोग ये टिप्स फॉलो करें और चैन की नींद सो पाए, क्योंकि आफ्टर बेबीज अराइवल तो थोड़ा नींद तो भूल जाना है 1 साल के लिए, ऐसा होता है। डरा नहीं रही हूँ, प्रैक्टिकली होता है यार। तो वीडियो शेयर कर देना जो भी मॉम टू बी स्लीपिंग स्ट्रगल्स के साथ जूझ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने रिव्यूज कमेंट्स में जरूर बता देना। धन्यवाद।